जिसमें सत्ता पक्ष के 17 और विपक्ष के 16 सदस्य सम्मिलित हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने माननीय सदन की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप रचनात्मक चर्चा में हिस्सा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल ने जब अभिभाषण दिया तो हमने कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखा, जो कार्य सरकार ने किए इस अभिभाषण में उनको दर्शाया गया। 1 वर्ष पहले आपने विरासत में क्या छोड़ा था? 1 वर्ष पहले विरासत में आप छोड़ कर गए कर्जा, आर्थिक बदहाली और आर्थिक तंगी से जूझता ये प्रदेश, और दूसरा, विरासत में हमें वो भ्रष्टाचार मिला जहां युवाओं के साथ धोखा होता रहा, और उन युवाओं के साथ जो बेचारे कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा में बैठते थे, परीक्षा पेपर लीक कर दिए जाते थे, परीक्षा पेपर बेच दिए जाते थे, और उस आधार पर भ्रष्टाचार का ये नौकरी बेचने का गोरख धंधा चलता रहा। हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद पहला मंत्रिमंडल का गठन 1 वर्ष बाद किया, और मंत्रिमंडल की बैठक की पहली ही बैठक में जब बार बार विपक्ष के सदस्य हमें बोलते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, जो आपकी सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने किया। 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पहले ही कैबिनेट में अपने पहले वादे के साथ हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये सरकार की कटिबद्धता ही थी कि आर्थिक तंगी से जूझने के बाद किस प्रकार आर्थिक की स्थिति का रोना ना रोकर उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हमने उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। अगर हम राजनीतिक जीवन में सोचें कि हमें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम विधानसभा चुनावों के 4.5 वर्ष पहले करते तो हम वो भी कर सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं। मैं प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की बात कर रहा था। हमने जो किया, हमने जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल किया, और जयराम जी कह रहे थे मुझे सूचना मिली है, किसी अखबार में ऐसी सूचना नहीं आई कि हम जो पेंशन है उसको 20%, 10%, 40% करने जा रहे हैं। हमारा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, और हमने जो पहली कैबिनेट में किया है उन सभी कर्मचारियों को 1,36,000 पेंशन मिलना शुरू हो गई। तकरीबन 4,500 कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आते थे, अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिलती तो उन्हें 2700 रुपया प्रति माह पेंशन मिलती, और ओल्ड पेंशन स्कीम में आने के बाद उन्हें तकरीबन 27,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू होगी। और कई पेंशन धारकों ने जब आपदा आई तो उन्होंने अपनी पहली पेंशन आपदा राहत कोष में दी। ये भी बहुत बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो माननीय जयराम ठाकुर जी को कोई भी बात करने से पहले, वो अभी यहाँ है नहीं है, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा कि वो तर्क के साथ बात करें। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कहाँ नोटिफिकेशन है, कौन सी अखबार में? ये नहीं कि रात को सोए और सुबह उठ के मैं विपक्ष का नेता और मैंने ये बात करनी है। तर्क के साथ, उनके साथ पूरी जनता भी सुनती है। वो इतने सीनियर लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में वो जो भी बजट के बाद जब बात करेंगे, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सुनेंगे तो वो तर्क के साथ अपनी बात रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सभी विधायक दिन रात आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए तरह तरह के सुझाव देते रहे। सभी विधायक आए और सभी ने एक समान फैसला, यूनिफॉर्म फैसला किया कि अगर प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो जो विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में 100 रुपए में कमरा मिलता है उसमें, और जो निजी बेचारा आदमी ठहरता था या हिमाचल प्रदेश का कोई दूसरा नागरिक ठहरता